Good morning, students. I am your English teacher. This video lecture is for class 3 students. आज हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक में चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है ऑन द पैस्चर। इट मीन चारागाह पर। ऑन द पैस्चर आज हम लोग रिवीजन करेंगे। दिस इज योर इंग्लिश कोर्स बुक क्लास 3। दिस इज द लेसन ऑन द पैस्चर। इसके राइटर कौन है? जोहन्ना स्पायरी। ये एक स्विस नोवेलिस्ट हैं। चलिए आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है इसमें। हाइदी वाज अवेकन अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग बाय अ लाउड विसल। ओपनिंग हर आइज सी saw her little bed and the hay beside her bathed in golden sunlight. For a short while she did not know where she was, but when she heard her grandfather's deep voice outside, she recollected everything. She remembered how she had come up the mountains the day before and left old Ursula, who was always shivering with cold and sat near the stove all day. While Heidi lived with Ursula, she had always been obliged to keep in the house where the old woman could see her. Being deep, Ursula was afraid to let Heidi go outdoors, and the child had often fretted in the narrow room and had longed to run outside. She was therefore delighted to find herself in her new home and hardly could wait to see the gods again. Jumping out of bed, she put on her few things and in a short time went down the ladder and ran outside. Peter was already there with his flock, waiting for Swanley and Burley, whom the grandfather was just bringing to join the other gods. हाइदी सुबह सुबह विसल की आवाज़ से जग जाती है और वह देखती है अपने आसपास में सूखी हुई घास को देखती है, गोल्डन सनलाइट को देखती है। तो इसे ये पता नहीं रहता है कि ये कहाँ पर है। ठीक है। तो जब इसके ग्रैंडफादर विसल बजाते हैं आउटसाइड बाहर से, तो इसको याद आता है कि वह कैसे जो है माउंटेन पे यहाँ आई थी। ओल्ड उर्सुला जो है वो पहले ये उर्सुला रहती थी, यहाँ पे उर्सुला में रहती थी। शी हैड ऑलवेज बिन, वहाँ पे सबको ये बात मानना था। ये सबकी बात मानती थी। और कैसे वहाँ पे सब लोग जो है वो डरते थे, हाइडी को बाहर जाने से मना करते थे कि बाहर नहीं जाओ, तुम बहुत छोटी बच्ची हो, तुम मत जाओ बाहर। ठीक है। वह यहाँ आकर बहुत खुश थी। सिवाय वह बहुत ही यहाँ पे खुश थी। और यहाँ पे उसे फिर से बकरियों को देखने का मौका मिला। वह जंपिंग, खुशी के मारे वह अपने बेड पे जंपिंग कर रही थी। और उसका फ्रेंड पीटर जो है वो ऑलरेडी अपनी भेड़ों के समूह को लेकर के वहाँ आ गया था। और उसके ग्रैंडफादर जो हैं स्वानली और बर्ली को भी बकरियों के साथ ज्वाइन होने के लिए ले आए थे। नाउ नेक्स्ट, डू यू वांट टू गो विथ हिम टू द पैस्चर? आस्क्ड द ग्रैंडफादर पूछते हैं कि क्या तुम चारागाह पे जाना चाहती हो? तो खुशी के मारे वह बोलती है कि हाइडी खुशी से बोलती है कि हाँ, और वह अपने हाथों से क्लैप करने लगती है। गो नाउ एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट, फॉर द सन विल लाफ एट यू इफ ही सीज हाउ डर्टी यू सी। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि जल्दी से जाओ अपने आप को धो लो अच्छे से, नहीं तो सन जो है वो तुम्हारे ऊपर हंसेगा और बोलेगा वो कि कितनी गंदी हो तुम। एवरीथिंग इज रेडी देयर फॉर यू, सब चीज़ रेडी है। ही एडेड पॉइंटिंग, तो सब चीज़ दिखाते हैं कि सब चीज़ रेडी है। ठीक है। हाइडी डिड एज शी वाज टोल्ड। हाइडी डिड एज शी वाज टोल्ड एंड washed and rubbed herself till her cheeks were glowing. वह हाइडी जो है वो जैसा वो बोली थी कि करेगी वो, तो अपने आप को रब करती है और अपने चिक्स को ग्लो करती है। इन द मेन वाइल द ग्रैंडफादर कॉल टू पीटर टू कम इन टू द हट एंड ब्रिंग हिज बैग अलॉन्ग। ग्रैंडफादर जो है वो पीटर को अपने साथ अपने झोपड़ी में ले जाते हैं। द बॉय फॉलो द ओल्ड मैन, लड़का जो है वो फॉलो करता है ओल्ड मैन को। who commanded him to open the bag in which he carried his scanty dinner. The grandfather put into the bag a piece of bread and a slice of cheese that were easily twice as large as those the boy had in the bag himself.
ग्रैंडफादर जो है ग्रैंडफादर जो कमांड देते हैं वो पीटर काम वो करता है, और उसमें डिनर के लिए स्कैंटी स्कैंटी डिनर वो ग्रैंडफादर जो है रख देते हैं उसमें। ग्रैंडफादर जो है क्या करता है फिर, उसके बैग में चीज़ के टुकड़े रख देते हैं, ब्रेड के टुकड़े रख देते हैं, और और उसे दे देते हैं। द लिटिल बॉल गोज इनटू, एक छोटा सा प्याला भी दे देते हैं उसको। सेड द ग्रैंडफादर, फॉर द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द गॉड। वो एक प्याला भी देते हैं उसको, और बताते हैं कि बच्चे नहीं जानते हैं कि कैसे दूध जो है वो खड़खड़े हम लोग या सीधे दूध जो है हम लोग पीते हैं, बच्चों नहीं जानते हैं। द वे यू डू, सी इज गोइंग टू स्टे विथ यू ऑल डे, तुम्हारे साथ वो पूरा दिन रहेगी। देयर फॉर मिल्क 2 बॉल्स फुल फॉर हर डिनर, उसके लिए 2 प्याला जो है वो 2 कटोरा, पूरा कटोरा भर करके 2 कटोरा उसके लिए डिनर में दूध चाहिए। लुक आउट दैट शी डज नॉट फॉल ओवर द रॉक्स, डू यू हियर, देखना कि वो पहाड़ों पर चट्टानों पे वो गिर न जाए, तुम उसको देखना, उसको सुनना। जस्ट देन हाइदी कम रनिंग, ग्रैंडफादर कैन द सन स्टिल लाफ एट मी, तो तभी हाइदी जो है वो आती है और वो पूछती है कि क्या अभी भी सूरज जो उसके ऊपर हंसेगा। सी द चाइल्ड हैड रब्ड हर सेल्फ सो वायलेंटली विथ द कोर्स towel which the grandfather had put beside the tube, that her face, neck and arms were as red as a lobster. With a smile, the grandfather said no. बच्चे जो हैं अपने आप को टॉवेल से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, अब सूरज जो है वो तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। बट वेन यू कम होम, लेकिन जब तुम दोबारा घर आओगी रात में, यू मस्ट गो इन टू द टब लाइक अ फिश, तुम पानी में या टब में चले जाना जैसे कि मछली चली जाती है पानी में। वेन वन गोज आउट अबाउट लाइक द गॉड्स, वन गेट डर्टी फिट्स बी ऑफ, जब कोई भी बकरियों के जैसा करता है वो गंदा हो जाता है, उसके पैर जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए तुमको चले जाना है वो वहाँ पे। दे स्टार्टेड मेयरली अप द अल्प्स, ए क्लाउडलेस डीप ब्लू स्काई looked down on them, for the wind had driven away every little cloud in the night. The fresh green mountain side was bathed in brilliant sunlight, and many blue and yellow flowers had opened. They started merely ups the Alps पहाड़ी पे वो जो है स्टार्ट कर दी, चढ़ना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो वहाँ पे क्लाउडलेस ब्लू डीप स्काई जो है लुकड डाउन, ऐसा लग रहा था कि एक बादल के बिना बहुत ही डीप ब्लू स्काई जो है वो है, और वहाँ की हवाएं जो है वो क्लाउड इन द नाइट। द फ्रेश ग्रीन माउंटेन साइड वाज बाथड इन ब्रिलियंट सनलाइट, एंड मेनी ब्लू एंड येलो फ्लावर्स हैड ओपन, ऐसा लग रहा था कि ऐसा है कि वहाँ के ब्लू और येलो फ्लावर जो है वो खिल रहे हैं, ओपन हो रहे थे। हाइडी वाज वाइल्ड विथ जॉय एंड रैन फ्रॉम साइड टू साइड, हाइडी जो है वो जंगली हो रही थी और दौड़ रही थी साइड से साइड, इस साइड से उस साइड दौड़ रही थी। इन वन प्लेस सी सा बिग पैचेज ऑफ फाइन रेड प्राइम रोज, एक जगह पे वो देखती है कि बहुत बड़े से रेड प्राइम रोज हैं। ऑन अदर स्पॉट ब्लू जेनसन्स स्पार्क्ड इन द ग्रास, और एंड एवरीवेयर द गोल्डन रॉक रोजेज वेयर नोडिंग टू हर, और सभी जगह पे उसको उसको जो है जो अनदर स्पॉट ब्लू जेनसन स्पार्क्ड इन द ग्रास, जो घास जो है वो लग रहा था कि चमक रहा है वो, और सभी जगह पे उसको जो है रॉक चट्टान जो है उसको लुभा रहे थे। इन हर ट्रांसपोर्ट एट सच ट्रीजर हाइदी इवन फॉरगेट पीटर एंड हिज गॉड, और इस खूबसूरती में वो जो है हाइदी भूल गई, पीटर को भूल गई, अपनी बकरियों को भूल गई, और सी रैन फॉर अहेड ऑफ हिम एंड देन स्ट्रेड अवे ऑफ वन साइड, वह भूल गई और वो बहुत ही आगे चली गई। फॉर द स्पार्कलिंग फ्लावर्स टेम्प्ट हर हेयर एंड देयर पिकिंग होल बंचेज ऑफ देम टू टेक होम विथ हर, और वो वहाँ पे बहुत सारे गुच्छे जो हैं फूलों के गुच्छे को तोड़ने लगी, तोड़ करके वो उसको घर अपने लाने के लिए तैयार हो गई। सी पुट देम ऑल इनटू द हर लिटिल एप्रॉन, और अपने छोटे से कपड़े में वो रखने लगी। हुज राउंड आइज कुड ओनली मूव अबाउट स्लोली, और उसकी आंखें जो है वो स्लोली देख रही थी इधर उधर। हैड अ हार्ड टाइम लुकिंग आउट फॉर हर,
ये बहुत ही कठिन समय था उसको देखना, अभी उसके पास कोई है ही नहीं, वह भूल गई, सब चीज़ भूल गई। द गॉड्स वर इवन वर्स एंड ओनली बाई शाउटिंग एंड विशलिंग स्पेशली बाई स्विंगिंग हिज रॉड। पीटर के लिए यह बहुत ही मुश्किल हो गया था कि बकरियों को कंट्रोल करना, वो बकरियों को कैसे कंट्रोल करे, पीटर के लिए मुश्किल हो गया था। तो वो बकरियों को कंट्रोल अपने रॉड से, विशलिंग से कंट्रोल, चिल्ला करके वो कंट्रोल कर रहा था। हाइदी वेयर आर यू, और वो चिल्ला भी रहा था कि हाइदी वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। ही कॉल्ड क्वाइट एंग्रीली, वह गुस्से में बोला था कि कहाँ हो हाइदी तुम। इस तरह से हाइदी के बारे में ये कहानी है। थैंक यू।